गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, सृजन करने वाला है, सृष्टि करता है और वही पालन करता है। उसमें एक शक्ति है जो पालन करने की शक्ति है, और एक शक्ति उसके अंदर में और होती है, वो विनाश करने की शक्ति। इसलिए गुरु के अंदर ये तीनों शक्तियां काम करती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तभी वो सद्गुरु बनता है। और लक्ष्य है कि हर व्यक्ति कुशल इंसान बन सके, और कुशल इंसान बनने के लिए ये जरूरी है तीनों शक्तियां हर आदमी के अंदर हो और विकसित हो यहाँ इस सत्य को समझाने के पहले मैं थोड़ा रामचरितमानस पर एक दृष्टि डालता हूँ। आप लोग की दृष्टि में वहाँ ले जाना चाहता हूँ। क्यों जरूरी है इसके लिए? रामचरितमानस में रावण का पार्ट जो है ना, बड़ा बली दिखाया गया है। बहुत बली है, बहुत ताकतवर है। जब उसको गुस्सा होता था, यानी भ्रिकुटी उसकी चढ़ जाती थी गुस्से में, तो सारे देवता लोग जितने हैं, 33 करोड़ देवता की मान्यता है हमारे हिंदू समाज में। 33 करोड़ में 3 प्रमुख हैं, वो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और सब छोटे छोटे देवता हैं। लेकिन उनकी औकात की पूजा होती है, और हर युग में होती है, हर युग में होती रही। तो वो मानस के युग में भी हुई है, वहाँ पहले चले हम, जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, ताकि समझाने में, आपको समझने में थोड़ी सहूलियत होगी मेरी बात को। रामचरितमानस में यानी रामायण में ये बात लिखी गई है कि जब रावण क्रोधित होता था, यानी उसके भ्रिकुटी टेढ़ी होती थी, वो थोड़ा उसमें में गुस्से की लहर होती थी, तो देवता लोग भागकर वो मंडाचल, वो पहाड़ की गुफा में जाके छुप जाते थे। गुफा में छुप जाते थे, इतने डरते थे देवता लोग। और जब छुप जाते थे तो उनकी देवरानियों को वो पकड़ के सब ले जाता था लंका में। ऐसे देवता कमजोर थे, और सब देवताओं को पकड़ के ले आकर के अपने यहाँ बंदी बना के रखा था। ग्रह नक्षत्रों को तो बंदी बना के रखा था, और देवताओं को टहलुआ बना के रखा था। अब सोचिए, ये स्थिति थी। वो उन्होंने लिखा है इस बात को। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, जब डिक्लेयर हुआ कि कल राज्याभिषेक होगा, राज तिलक दिया जाएगा, युवराज बनाए जाएंगे, तब माँ कौशल्या ने पूजा की थी। माँ कौशल्या भी मंदिर गई, और जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, या नाग देवता हैं, या जो भी देवताएं हैं हमारे वंश में जिनकी पूजा होती है, गांव में पूजा होती है, वो सब की प्रार्थना जाके की कि कल का जो वो आयोजन है वो सफल हो जाए, और हमको राजगद्दी, राज तिलक मिल जाए प्रभु। और आप लोग क्षमा कीजिएगा, आप लोग को मैं निमंत्रण दे रही हूँ, मैं आप लोग मदद कीजिए मेरे कि ये कभी भी भंग न हो जाए, सही में ये काम हो जाए।
कल सुबह होने वाला है। ऐसा उन्होंने विनती की, प्रार्थना की कुल देवता देवियों को और नाग देवता को, और सभी पता नहीं क्या क्या जो मन में रहता है उन सभी को हम पूछते रहते हैं ना, आतुरता में। और इसी वजह से उन कुल देवता देवियों और वो नागराज और कौन राज की जो पूजा आम चला आता है, वो सब देवता जो हैं वो लुभराया है, और देवताओं से लुभराए कि कल तो उनका राज्याभिषेक होने वाला है, कल हम लोग को निमंत्रण है। और माँ कौशल्या जी ने दिया है। कौशल्या जी के द्वारा ये पता चला देवताओं को पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अब वो डरे हुए जो देवता थे, भयभीत थे, जो रावण के डर से लुकाते थे, छिपते थे और मदद चाहते थे कि कोई ऐसा पुरुष आए जो मदद करे, और वो पुरुष राम ही थे जो अवतरित हुए थे इसी काम के लिए। और वो राज्याभिषेक हो जाएगा तो हम लोग को दुख कौन दूर करेगा? देवता लोग को ही डर हो गया, और सभी देवता लोग वो माँ सरस्वती के पास गए और उन्होंने प्रार्थना किया कि माँ हम लोग को सहायता करो। माँ सरस्वती ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध है, भगवान राम को वन देने के लिए तुम लोग कहते हो, और वो राज्य में कितना कुशल से शांति से राज चलाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, कितना सुकोमल हैं, वो जंगल में रहने के लिए नहीं बने हैं। बार बार विनती करते थे देवता सब कि ना, नहीं माँ तुम जानती नहीं हो, ये तो जीव है ना, अयोध्या में रहने वाले सब जीव हैं, ये तो सुख दुख भोगेंगे, उनको छोड़ दो सुख दुख भोगने के लिए, ये सुख दुख भोगने के लिए आए हैं, कर्मों का फल भोगेंगे, उनको छोड़ो, हमारी चिंता करो, हमारी चिंता करो, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? अगर राम राज्य करने लगे तो हम लोग का संकट कौन दूर करेगा? हम लोग तो उन्हीं की भरोसा अभी तक ले थे कि वो हम लोग को संकट दूर करेंगे, ये हम लोग ने जान रखा था। और इस तरह से अनुनय विनय प्रार्थना बहुत माँ सरस्वती से उन्होंने सब देवताओं ने मिल करके किया कि आप किसी तरह से दिमाग को फेर दीजिए, दिमाग को घुमा दो तुम, कि वो कर राज्याभिषेक न हो सके, कोई ऐसा विघ्न डाल दो माँ, तुम सरस्वती हो, तुम ज्ञान की माता हो, तो किसी के अंदर घुस करके उसमें अज्ञान पैदा कर दो, उसका जो दिमाग है वो अज्ञान की तरफ हो जाए, ज्ञान उसका नष्ट कर दो, उसके अंदर का ज्ञान नष्ट कर दो। ये विनती देवतागण कर रहे हैं, जिनकी आशा पर आप बाहिर्मुखी होके आप अपने सारे जीवन को काट देते हैं। बहिर्मुखी पूजा करके आप सारे जीवन को काट लेते हैं, उन्हीं दुखों में लसराते रहते हैं, उन्हीं दुखों में, ये जानते हुए भी कि आप जिसको बना रहे हैं वो इष्ट कितना कमजोर है, कितना अपना दुख नहीं दूर कर सकता है, वो इतना कमजोर है, और वही आपका इष्ट बनता है। इसलिए कि आप अंदर में नहीं जाना चाहते, सत्य अंदर में है, भगवान अंदर में है, वो पुरुषोत्तम राम अंदर में बैठे हुए हैं, उनका दर्शन नहीं करना चाहते, उनकी सहायता नहीं लेना चाहते, कृष्ण अंदर में है वो, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अंदर में ही है, वो प्रमुख देवता है। इनकी भी अगर सहायता मिलेगी तो आप अंदर में ही मिलेगी, बाहर में नहीं मिलेगी। और इतना पढ़ते हुए जानते हुए फिर हम
बाहर में उलझे रहते हैं, बाहर की पूजाओं में मान्यता देकर के सारा समय काट देते हैं। मंदिर घुरवटेंगे 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा घुरवटेंगे, पैदल चले जाएंगे बैद्यनाथ धाम, लेकिन ये कहेंगे कि थोड़ा 10 मिनट आंख बंद करके अपने अंदर में चलो ना, थोड़ा अंदर में चलो, देखो अंदर में क्या है। तुम्हारे अंदर में चित्त है जो जुगो जुगो जन्म जन्मों का धारण करते आए हो, और उस चित्त में कई जन्मों का संस्कार, तुम्हारे किए हुए कर्म पड़े हुए हैं। उन्हें एक बार देखो। जब एक बार देखोगे, समझोगे, तब मिटाने की कोशिश करोगे। ये तो मिटा नहीं सकते ना, जब समझे नहीं तो क्या मिटाओगे। वो तो बढ़ते जा रहे हैं, वो संस्कार चित्त में इकट्ठे होते जा रहे हैं। पता नहीं कितने जन्मों तक ले चलेंगे, कई जन्म तक, 100 जन्म चलेंगे कि 1000 जन्म चलेंगे। तो मुझे ज्ञानी बनाया गया है ना। मनुष्य एक व्यक्ति है, जीव है जो ज्ञान के आधार पर उसके जीवन चलता है। तुम्हें मन दिया गया है, बुद्धि दिया गया है परखने के, ज्ञान को वो व्यवहार करने के लिए बुद्धि दी गई है। और किसी में बुद्धि तो नहीं है, किसी जीवनी में बुद्धि नहीं है, मन ही नहीं है। मन भी है तो इतना कमजोर और छोटा है, उसकी औकात नहीं है कुछ निर्णय करने का। और आप एक महान जूनी में जन्म लिए हैं, महान जूनी, और आपकी औकात कहाँ है? तो बाहरी जगत में है। बाहरी जगत थोड़ा सा, कितनी कायरता है कि थोड़ा सा परिश्रम करने से, थोड़ा सा अगर रोज हम सने करें तो वो वहाँ हम पहुँच सकते हैं। सने नौकरी करने वाले को 8% 10% पीएफ कटता है, लेकिन थोड़ा सा 8% कटता है, और हर महीने में कटता है 8%, तो पता नहीं चलता है उतना कट के जमा होता है। और उतना ही पैसा कंपनी भी देती है। जब रिटायर होते हैं तो किसी को 20 लाख मिला, किसी को 30 लाख मिला, और इतना मोटा पैसा तनख्वाह मिल रहा है, और रिटायर होने लगे तो इतना पैसा मोटा, कुछ भी काम कर सकते हैं। बुढ़ापे लेके जीविका के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं इन पैसों से। बड़ा आधार बन जाता है वो पैसा हमारा जीवन बुढ़ापे को खेने के लिए। ठीक वैसे ही आपकी जो भक्ति है, थोड़ी सी आधे घंटे के लिए अंदर जाने की प्रैक्टिस करो, अंदर जाने की प्रैक्टिस करो। जीवन लंबा है, और ऐसा करते करते वो निसंदेह आप अंदर चले जाओगे। निसंदेह वो सत्य को समझने लगोगे जो आप पढ़ते हो। आप पढ़े हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने मन से, अपने गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, आप उसे पढ़े हैं। अगर आपने मानस पढ़ा है तो निसंदेह ये बातें पढ़ी होगी। आप इतना नहीं, भरत जी भी वो जब ननिहाल गए थे तो बड़े बड़े बुरे सपनों देख रहे थे, बड़े बड़े बुरे सपन देख रहे थे, और बड़ा डरावना उन्हें लगता था। उस समय षड्यंत्र चल रहा था राजगद्दी का, राज्याभिषेक का, जो भगवान राम के जो होने वाला था, उसमें षड्यंत्र चल रहा था। और उस षड्यंत्र के समय जो उन्हें स्वप्न होते थे, बड़े डरावने भयानक स्वप्न होते थे। और इसलिए वो भगवान शिव जी की पूजा करते थे, तो भगवान शिव जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं, और रुद्राभिषेक करते थे। रुद्राभिषेक मंत्रों को पढ़ करके एक एक शिवलिंग बनाया जाता है, और 3-4 घंटा लगता है रुद्राभिषेक के। 4 घंटे, कम से कम तो 4 घंटे लगते हैं। मंत्र पढ़ करके एक एक शिवलिंग बनाया जाता है, और हजारों शिवलिंग होते हैं। और रुद्राभिषेक इतना समय देके, इतना कड़ा परिश्रम देके, और वो मांगते थे, वर मांगते थे वो, क्योंकि मनोकामना पूरा करने के लिए वो किया जाता है रुद्राभिषेक। आप अपनी मनोकामना जो चाहना है वो करने के लिए, पूरा करने के लिए, और उसकी चाहना में मांगते थे, मेरे माता पिता
ठीक रहें, सुरक्षित रहें, मेरे भैया भाभी सुरक्षित रहें, मेरे 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 राज्य के अन्य जो हमारे लोग हैं वो भी हमारे भाई सब सुरक्षित रहें, ये प्रार्थना करते थे। लेकिन हुआ उल्टा ना, माँ कौशल्या का भी वो फेल कर गया, उनकी पूजा भी फेल कर गया, क्योंकि ये इनके जो छोटे जो देवता थे, जिनकी कुल देवता, वो पूजा किए कौशल्या जी के माध्यम से। वो जाने कि कल राज्याभिषेक होने वाला है, वो देवताओं को पता नहीं था। तो देवताओं ने वो कान भरा, बड़ी प्रार्थना किया माँ सरस्वती को। अब माँ सरस्वती जाके गई, वो मंथरा के बुद्धि को अंदर में घुस गई और उसको विपरीत कर दिया। और विपरीत बातें ही से बिगड़ना शुरू हो गया। वो कितनी स्वार्थपना है। तो भरत राजाभिषेक रुद्राभिषेक करके यही प्रार्थना करते थे अपने माता पिता भाई सबको रक्षा के लिए। लेकिन हुआ क्या, उससे मिला क्या? क्या मिला? कुछ भी नहीं, बल्कि माता पिता मर गए। पिता तो मर गए, उनकी कुशल की कामना के लिए वो रुद्राभिषेक कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और वो मर गए। और माँ विधवा हो गई, भाई जंगल चला गया, भाभी जंगल चली गई। 7 दिन तकले, जब तकले भरत आए नहीं तब तकले वहाँ चूल्हा नहीं जला। सब लोग ऐसे भूखे मर रहे थे, वो सुख मना रहे थे। राज्य की स्थिति ऐसी। हाँ, शिव जी ने उस एवज में क्या दिया? शिव जी देते क्या हैं? तो भक्ति देते हैं। हाँ, भरत को राम उसके सब कुछ भरत का छीन लिया, लेकिन एक भक्ति दिया, क्योंकि वो शिव की भक्त थे ना। तो शिव ने भक्ति दिया राम की, क्योंकि राम उनके बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव के बहुत प्रिय राम है। दिन रात शिव की जाप करते रहते हैं, शिव के नाम का जाप करते हैं। वही पार्वती से उनके गुणगान करते रहते हैं। वो सारा जो मानस है उनका गुणगान ही है। चाहे वो काकभूषुंडी से कराएं, चाहे वो याज्ञवल्क्य से कराएं, या चाहे अपने करें, केवल राम 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 राम, इतने महान ही राम। और हम उसी घर में हैं, उसी घर में पल रहे हैं राम, लेकिन किसी को पता नहीं है। इवन भरत को पता नहीं है। भरत एक महान व्यक्ति थे, लेकिन वो पूजा करते हैं शिव के, राम के नहीं करते हैं। और जब उन्होंने निहाल से लौट के आए और जब दुर्दिन देखा अपने राज्य को, तो तब उनके अंदर में राम के प्रति भक्ति जगी। राम के प्रति क्यों जगी? कितने त्यागी हैं भैया, कितने तपस्वी हैं भैया। उनको जरा सा भी शरण नहीं, राजगद्दी दी जा रही थी और वो माँ ने उन्हें छीन लिया और वो राज कर सकते थे, लेकिन वो माँ की सहायता की है। माँ ने उनको कष्ट देना चाहा, लेकिन उन्होंने सुख देना चाहा माँ को। और पिता की ऐसी जो वर देने की जो उन्होंने वचन दिया था, उन्हीं वचन को निभाने के लिए वो जंगल चले गए। वो कितना प्यार करते हैं हम लोगों से, और हम लोगों से करते रहे, लेकिन आज तक उनके साथ रह करके भी मैं जान नहीं सका कि भैया ही हैं, यही जान सका। वो नहीं जान सका कि वो पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। ही है शिव की दिन। शिव ने अपने भक्त को वो राम की भक्ति में लगा दिया
और सभी जगह उन्होंने ऐसे ही किया है। हर जहाँ भी उन्होंने दंडित किया है तो दंड के बाद में उन्होंने राम की भक्ति लगाई, क्योंकि राम की भक्ति महान है। वही जानने वाले कोई जान नहीं रहे हैं कि पारब्रह्म परमेश्वर इस घर में है, और हम वाह्य देवताओं बाहरी पूजन कर रहे हैं, उन्हीं घर में बाहरी पूजन हो रहा है। तो ये स्थितियां हैं, तो वो देवता कितने कमजोर हैं, क्योंकि बाहर में रहते हैं ना, बहिर्मुखी वो देवता है ना। बहिर्मुखी कोई भी होगा तो वो कमजोर होगा ही होगा, और बहिर्मुखी कोई भी होगा वो दुखी होगा ही होगा। आपत्ति हो आफत हो विपत्तियों से लिपटा ही होगा। युद्ध चल रहा है, उसके घरे में युद्ध चल रहा है, अपनों से युद्ध चल रहा है, किसी से शांति नहीं मिल रही है। जब बाहर जगत में आप रहोगे तो ये दिन काटना ही पड़ेगा, और इसी दिन को रक्षा करने के लिए हम छोटे छोटे कुल देवता को पकड़ करके और सर झुकाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उन्हें लोभ देते हैं, ये भगते हैं कि ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी लोभी हैं, वो भी लोभी हैं। अरे देखिए ना, इंद्र का, देवताओं का राजा इंद्र वो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, कैसे भेष बना के गौतम ऋषि का रूप बनाकर उनके अस्मत को जाके लूटा, उनके इज्जत को लूटा। यही तो देवता हैं आपके। इंद्र राजा है ना, देवताओं के राजा। ऐसे देवताओं को आप, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो मोही है, मुंह में फंसा हुआ है, ऐसे के पूजन करके क्या आप अपने कष्टों से दूर हो सकते हैं कभी जीवन में? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गोस्वामी जी रामचरितमानस कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान शिव कर रहे हैं। ये कथा भगवान शिव के अंतःकरण में पहली बार उतरी, और उन्होंने तुलसीदास जी ने उसे चौपाईबद्ध किया। तुलसीदास भी कहते हैं कि हमारे अंदर नहीं खुली, वो शिव जी के अंदर होती, और वो पार्वती को सुनाए हैं। उस कथा को मैं चौपाईबद्ध केवल करके और बाहर किया कि आपकी भाषा में आप पढ़ सके, समझ सके। तो ये है ये स्थिति। तो फिर हमें कहीं ऐसी जगह पर नहीं फंसना चाहिए। पर परमात्मा ने, परम ब्रह्म परमात्मा ने हमें 3 शक्तियां दी हैं इस मनुष्य को कुशल मनुष्य बन के जीने की। अब वहां आते हैं जहां हम आपको ले जाना चाहते हैं। अब उस जगह पर पहुंचते हैं। इतना कहने के बाद मेरी बात समझ सकेंगे, वरना समझ में नहीं आती ना, इसीलिए इतना गाना पड़ा। पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने हमें 3 शक्तियां मनुष्य को दी है, क्योंकि मनुष्य एक बहुत बड़ा योनि है। जिस योनि में गुरु रहता है, गुरु परंपरा चलती है, इस योनि में आपको बताने वाला भी भेज दिया है, सिखाने वाला भेज दिया, पढ़ाने वाला भी भेज दिया है, आपको मन दिया है, आपको बुद्धि दिया है, और इससे आप अपने को विकास कर सकते हैं, इतना अपने को विकसित कर सकते हैं। और बड़ा माँ प्रकृति ने ऐसे हमारे माँ बाप को हमारे अंदर से निकाल करके, मन किसी के पास नहीं है, मात्र आप ही के पास है। जो मन जो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, संकल्प कर सकता है, मनन कर सकता है, वो मन आपके पास है और किसी के पास नहीं है। किसी योनियों में मन नहीं होता है। और आपको मन कैसे हुआ वो भी बता देते हैं। मन का सृजन कैसे होता है? मन का सृजन जब हम 2 वर्ष के होते हैं, जब खड़ा होकर चलने लगते हैं 2 वर्ष के बाद,
खड़ा होकर डेगा डेगी चलने लगते हैं, उसी समय मन का सृजन होता है, उसके पहले मन का सृजन नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों? जानवरों के पास या अन्य चीजों के पास में उनके पास मन का सृजन क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो चौपाए हैं, वो हमेशा ऐसे पृथ्वी के समानांतर में चलते हैं। मनुष्य है कि जिसका सर ऊपर होता है, और जैसे सर ऊपर होता है हमारा, वैसे ही जो ब्लड का प्रेशर है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, वो पंपिंग जो प्रेशर है वो कम हो जाता है यहाँ पर जाते जाते, और झिल्ली का निर्माण होता है, जो मन जिसको मन कहते हैं, उस झिल्ली का निर्माण होने लगता है। सभी के अंदर होता है, लेकिन अन्य जीवों के अंदर वो निर्माण नहीं होता है, इसलिए कि उसका प्रेशर जितना उसके पूंछ पर है उतना ही उसके माथे पर भी है। एक ही प्रेशर, इतना जोर का प्रेशर है कि झिल्ली को बनने नहीं देता, मन को निर्मित नहीं होने देता है। और हमें हमारे माँ बाप हमें पकड़ करके, वो उंगली पकड़ के ऐसे चलाते हैं। 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, तो वो चलाते हैं शौक से, चलो, चलने लगता है, बैठने लगता है, और जब बैठने लगता है तो उसका मन निर्मित होने लगता है। अब झिल्ली पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, झिल्ली सुरक्षित है, और झिल्ली डेवलप करने लगती है, जो जहाँ जिससे मन काम करना शुरू करता है। और उस समय हम सब अंतःकरण में होते हैं, अंदर में होते हैं। पूरे भगवान की सहायता मिलती है हमें, किसी की सहायता नहीं है, हमें भगवान की सहायता उस समय मिलती है, क्योंकि अंतर्मुख होते हैं। भगवान अंदर में ही है, सारा साम्राज्य अंदर में है, वहाँ उस समय हम सुखी रहते हैं। लेकिन हमें निकाला जाता है बाहर। हमारे माँ बाप हमें वो पुकारते हैं, बाबू बाबू, देख देख, ये भैया हैं, ये भैया हैं, ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये तरह मिठाई है, मिठाई मुंह में डालते हैं, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, तब मिठाई को समझने लगता है, मीठा लगता है तो उसको और चाहिए, रोता है। ये क्या है? मिठाई है, बोल नहीं सकता है, लेकिन मन में ये बातें जा रही है। अचेतन मन है, अचेतन मन में ये बातें जा रही है। मिठाई है, और मिठाई की लालच से वो उसका मन बाहर निकलने लगता है। अंदर में तो पैदा हो गया, अब बाहर निकलने लगता है। अब जब बाहर निकल गया उसका मन, तो भिन्न भिन्न रिश्तों में फंसाता है। ये तुम्हारे घर है, ये तुम्हारी किताब है, ये तुम्हारा जूता है, ये तुम्हारा चप्पल है, तुम्हारा ये शर्ट है, ये तेरे पापा है, ये तेरा मम्मी है। ये सारे रिश्तों का ज्ञान रोज कराता है, और मन बाहर निकल करके बाहर बहिर्मुखी हो गया। बहिर्मुखी तो करना था, क्योंकि हमें इस मन को विकसित करना है ना। अगर बाहर ना निकाले, जानवर का मन बाहर नहीं है, वो अंदर रहता है, इसीलिए बड़ा निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वो सत्य में ज्यादा रहते हैं, असत्य में कम होते हैं, इसलिए अंदर में है। वो भूख लगती है तो तब वो थोड़ा सा उनका मन बाहर आता है खाने के लिए, और खा लिए तो चुपचाप पागुर कर रहे हैं, वो उनकी चिंता नहीं है। उनका बच्चा, उनका भैया, उनका बाप, उनका कौन है, कौन खाएगा कि नहीं खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, उनकी चिंता नहीं है। लेकिन हमें चिंता होती है ना। चिंता इसलिए होती है कि हमारा मन बाहर निकाल दिया गया है, और उसे ट्रेनिंग दिया गया है, ये तेरे भैया हैं, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे ये वो सारी रिश्तों का ट्रेनिंग दी गई है। अब भैया, अब पापा अब रोज़ मिठाई ले आते हैं, अच्छा मिठाई ले आते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। अब ये लालच में पड़ रहा है, उसकी लालच पैदा करते हैं भैया, उसके पापा, उसकी मम्मी उसके लालच पैदा करते हैं, लोभ। जब वो शुरू में उसकी प्रकृति भी है, वो प्रकृति जो है वो प्रकृति का गुण है, और वो ठंडा प्रकृति है, कफ प्रधान होता है, कफ प्रधान। 2 बरस से लेके 14 बरस से कफ प्रधान होता है। और कफ प्रधान का जो प्रकृति है वो है लोभ और वो जिद। लोभी ही होगा और जिदी होगा।
और लोभ को विकसित करने के लिए हमारे ही माँ बाप भाई बहन वो उसे ऐसा क्रिया कराते हैं, मिठाई दे करके, कोई वो अच्छा सामान दे करके वो लोभ पैदा करते हैं, लोभ को विकसित करते हैं। क्योंकि जब तक लोभी नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा ना, आगे नहीं बढ़ेगा। कोई जानवर कभी लोभी नहीं होता है, वो भोजन का ही लोभी, और कुछ नहीं लोभी है। लेकिन मनुष्य को मिल जाए, साम्राज्य मिल जाए सामने, वो तो सब उठा करके घर में ले जाके वो लोभ जो है वो बोल ले जाएगा कि उठने के पहले सब घर में सप्लाई कर दो, बाहर भी इतना धन पड़ा फेंका हुआ है, गिरा हुआ है, या किसी से गिर गया है, वो तुरंत उठा कर ले जाएगा, क्योंकि वो लोभी है ना, लोभी बनाया गया है। उसकी प्रकृति जो है वो ठंड पर जो प्रकृति है, वो ठंड प्रकृति का ये गुण है, उसमें चरित्र है उसका कि वो लोभी होगा, जिद्दी होगा। और ये 14 बरस तक, और 14 बरस के बाद में उसे पित्त प्रदान हो जाता है और उसमें गुस्सा होगा। अगर हम लोभ ने, अगर वो लोभ चोरी में बदल गया कहीं बचपन से ही, तो समझो कि वो चोरी बनेगा और वो क्रिमिनल बनेगा, क्रोधी होगा, क्रिमिनल भी बनेगा अगर उसे संभाला नहीं गया तो। क्योंकि पित्त प्रधान है, पित्त पर सवार होगा तो क्रोध, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्रोध होगा, क्योंकि जिद पहले से ही था। जिद को खुराक अगर हमने दिया है, जिद को हटाया नहीं है, तो वो बनेगा ही बनेगा आगे चल करके। यानी 14 बरस से 60 बरस तक ले इसी अवस्था में रहेगा। तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, मन को बाहर निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं कि ताकि वो लोभ में फंस जाए, क्रोध में फंस जाए, काम में फंस जाए, मोह में फंस जाए, फंसाने के लिए बाहर निकालते हैं, ताकि इसे हम पढ़ा सकें। अब वो लोभ की बात समझने लगा है, क्रोध काम सबकी बात समझने लगा है। अब बड़ी प्रताड़ित है, बड़ी खिन्न है, बहुत उदास है, बहुत रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इन चारों के फंसने के वजह से अशांति भर गया उसके जीवन में। अब वो छुटकारा चाहता है, यहाँ से हटना चाहता है, शांति में जाना चाहता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। लाख कहिए कि आप अंतर्मुख, भगवान तो अंतर में है, चलो अंतर चला जाए, तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि बाहर इतना निकल गया है, उसका साम्राज्य बन गया। तो भगवान को भी बाहर निकाल लेता है कि चलो यहाँ एक मूर्ति बना लो और इसी की पूजा करेंगे, भगवान भी बाहर ही है, मेरा भगवान भी बाहर है। अंदर में जाने की क्या जरूरत है, भगवान को बाहर खींच लो। तो तुम्हारे खींचने से तो नहीं खिंचाया जाएगा ना, वो भगवान बाहर नहीं आने वाला है, हमेशा चित्त में रहा है और चित्त में रहेगा। तुम्हारे कर्म संस्कार चित्त में है, उसी के अनुसार तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो तुम जितना अभी किए वो प्रिंट होता चला गया है। वो कौन कैमरा कहते हैं ना, एगो आजकल चला है, वो कैमरा लगा देते हैं, उसमें सब कुछ जो नहीं लबरा कैमरा नहीं है। हाँ, तो ये कैमरा जो है आज लगा देते हैं, हर चौराहे पर लगा देते हैं, हर दुकान में, बढ़िया दुकान पर लगा देते हैं, होटल में लगा देते हैं, घर में लगा देते हैं। कोई भी रात बिरात आया तो उसकी तस्वीर खींच लेता है और सही जेन्युइन आदमी को पकड़ लेता है। बड़ा इससे अच्छा फायदा है। वही कैमरा हमारे अंदर में फिट है। जो आप कर रहे हो वो कैमरा ही है, जो चित्त के जो कैमरा है वो आपका सारे कर्मों का नक्शा बना रहा है, ले रहा है, फिट कर रहा है। आप उसे भाग नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं कि हमने नहीं ये किया है। तुम्हारे कैमरे के, तुम्हारी चित्त ने ही खींचा है फोटो, तुम्हारे कर्मों का फोटो है ये तुम्हारी चित्त ने खींचा है। कैसे ना कह सकते हो? और तुम्हारे ना कहने में है क्या रखा हुआ कि तुम्हारी बात तो कोई सुनने वाला है?
कोई सुनने वाला नहीं है। वो जजमेंट ऐसा जजमेंट है कि कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी वो भोग देगा तुम्हें भोगना होगा, कर्मों का भोग। तो इस तरह से मन को बाहर निकाल के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद को पैदा किया जाता है ताकि ये तड़पे, रोवे, गिड़गिड़ाए, और ये गिड़गिड़ाने की वजह से ये अब शांति चाहेगा। शांति, अब कहेंगे कि शांति आपके अंदर में है तो कुछ बात सुन सकता है, क्योंकि पीड़ित है ना, पीड़ित है, उसके पास कोई ऑपरेशन नहीं, कोई चारा नहीं है। और नहीं तो फिर इन झूठे देवताओं की पूजा करेगा, इसकी औकात कुछ भी नहीं है, कुछ भी औकात नहीं है। रावण के भय से अपनी पत्नी को छोड़ करके वो मंदराचल पहाड़ के गुफा में जाके छुप जाने वाला देवता क्या आपकी भला कर सकता है? तो लक्ष्य क्या है, गुरु का लक्ष्य क्या है कि एक मनुष्य को कुशल मनुष्य बनने के लिए क्या करना होगा? फिर कुशलता कहाँ से आएगी? तो 3 शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 शक्तियाँ आपको अपने अंदर में धारण करना होगा। ये 3 महाशक्ति है। वो 33 करोड़ देवताओं से ये 3 महाशक्ति है जिसे मनुष्य के हर काम हो सकता है और मनुष्य वो सुखी हो सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। अच्छा इंसान मतलब कुशल इंसान। अगर बाप भी बनेगा तो कुशल बाप बनेगा, अगर बेटा भी बना तो कुशल बेटा बनेगा, अगर वो पति भी बना तो कुशल पति बनेगा, अगर कोई कर्मचारी बना तो कुशल कर्मचारी बनेगा, कोई अधिकारी बना तो एक कुशल अधिकारी बनेगा। सब रिश्तों में कुशलता उसी लगेगी। राम की तरह, राम कुशल इंसान थे, कुशल भाई थे, कुशल पुत्र थे, कुशल पति थे, वो कुशल राजा थे। कुशलता राम की तरह। और इन कुशलता को हासिल करना आपका काम है और गुरु इसकी मेथड बताता है। इससे आपको जागृत करता है, उत्साहित करता है, आपको सोई हुई हालतों में देख करके उसे जगाता है, झकझोरता है। भले तुम मुझे गाली दे लो या जो सोचना है कर लो, लेकिन वो झकझोरता है, आपके अहंकार को ठोकता है, ठेस देता है, तोड़ता है आपके अहंकार को। तभी बात बन पाती है, ऐसे नहीं बन पाती। इसलिए हमें वो ध्यान, हमें अंदर में जाना होगा। अंदर में जाने से ये 3 देवता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये हमारे अंदर में उतरते हैं। ये माथा टेकने के लिए नहीं बने हैं, ये काम करने के लिए बने हैं। हमारे अंदर में वो उनकी पूरी शक्ति होनी चाहिए, पूरी शक्ति होनी चाहिए। वो सृष्टि करने के लिए शक्ति भी होनी चाहिए और पालन करता भी होनी चाहिए और विनाश करता भी होना चाहिए। क्या चीज़ का विनाश? उनके गंदगियों को, उनके झूठों को, उनकी मकारियों को, उनके दोषों को, उनके शंकाओं को, उनके गलत मार्ग को विनाश करने की क्षमता शिव में ही होती है। वो शिव शक्ति अगर एक इंसान में नहीं रहेगी तो वो कैसे विनाश करेगा आपको? आपके अंदर की शक्ति को विनाश कैसे करेगा? अपने पुत्र को, अपने स्टूडेंट को, एक शिक्षक अपने स्टूडेंट का वो शिव शक्ति से ही विनाश करता है। उसकी वो गलत रास्ता में जा रहा है तो उसके विनाश करता है, उसको तोड़ता है, उसको चिताता है, उसको रोकथाम करता है, उसके मस्तिष्क को सृजन करता है। वो मास्टर, वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, उसके मस्तिष्क को सृजन करता है, खुराक देता है, विद्या का खुराक देता है, ज्ञान का खुराक देता है। वो कौन सी शक्ति है? तो विष्णु शक्ति है। अगर उस टीचर में विष्णु शक्ति नहीं जागृत हो तो वो अपने बच्चों को कुशल इंसान नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है, वो अपने स्टूडेंट को नहीं बना सकता है। ये जागृत होगी तभी बना सकता है, नहीं तो कह देगा क्या करें, इसको घोल करके क्या पिला दें विद्या को, हम तो पढ़ाते ही हैं लेकिन उसको आता ही नहीं है तो हम क्या करें।
लेकिन मैं बड़ी शान के साथ ही बात कहता हूं कि मैं पिला सकता हूं, घोल को पिलाया जा सकता है। वो कामचोर शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, जो ये कहते हैं कि क्या घोल के पिला दें क्या इसको, अभी बताते हैं, पढ़ाते हैं, इसको समझे में नहीं आता, बुझाता नहीं है, पढ़ता नहीं, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कुशल इंसान है, अगर कुशल व्यक्ति बने हैं, कुशल टीचर बने हैं, तो घोल के पिला सकते हैं। कोई भी घोल के पिला सकता है, कोई गुरु आप नहीं भगवान को माने, मैं घोल के पिला दूंगा। पिलाने की क्षमता मैं रखता हूं कि आपको ना को मैं घोल के पिला करके हाँ करा दूंगा, चलने के लिए बाध्य कर दूंगा इस रास्ते पर। क्यों कि जिस सत्य को हर तरह से आदमी जानता है, जिस विद्या को हर तरह से जानता है, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, चारों फार्मूला से वो उसको सिद्ध कर सकता है, चारों तरीके से सिद्ध कर सकता है, और उस सत्य को तो चारों तरीकों से बता करके उसके अंदर में डाल देगा। हाँ, डाल सकता है, और वो आकर्षित हो जाएगा लेने के लिए। एक तरीके से नहीं समझा, दूसरे तरीके से नहीं समझा, तीसरे तरीका से वो पिला देगा, क्योंकि उसके अंदर में क्षमता है पीने का, लेकिन शायद गलत तरीके से हम पिला रहे हैं, इसलिए नहीं पी पा रहा है। तो इसलिए एक गुरु ये बात कहता है, कुशल इंसान बनने के लिए तुम्हें 3 शक्तियों की जरूरत है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश। एक किसान में ये तीनों शक्तियां नहीं हो, एक बिजनेसमैन काम करता हो, दुकान वो चलाता हो, और वो उसको ये तीनों शक्तियां उसके पास नहीं हो, रक्षक शक्ति नहीं हो, तो दुकान में उसके कीड़े लग जाएंगे, उसके दिमक लग जाएंगे, वो शक्तिहीन, वो दिमाग को साफ नहीं, वो सामान को ही साफ कर देगा सब। तीनों शक्तियां जागृत होगी, वो दुकानदार के अंदर में कभी भी घाटा नहीं लगेगा, कभी वो रोते हुए वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हर शक्ति है, हर तरह से चौंकाना है। एक किसान जा करके वो सृष्टि करता है, किसान जाके बीज डाल दे और कभी जाए नहीं, वो जाए नहीं, देखभाल नहीं करे, तो वो बीज क्या होगा, सूख जाएगा। और 5 कट्ठे में बीज वाला डाला है, 5 कट्ठा छोड़ दिया, तो 5 कट्ठे की बीज से क्या होगा, उसको उखाड़ना, दूसरे खेतों में 5 बीघा में फैलाना, उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो उसे कर्तव्य करना होगा, उसको दूसरे खेतों को वो चास दुखार करके और उस बीज को उठा करके 5 बीघों में फैलाना होगा, फिर पानी पनवट करना होगा, उसको सजीव करना होगा, उसकी रक्षा करना होगा। ये विष्णु शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है, उसके खुराक देती है। वो खरपतवार, उसके कीड़े पतंगे को मारने वाली शक्ति वो शिव शक्ति है, जो एक किसान के अंदर में होती है। अपने खेतों को देखता है, जब देखता है कि अरे पिल्लू लग गया है, आय लग गया है, ये रोग लग गया है, तो उसको दमन करता है, उसे मारता है, उसका विनाश करता है। किसान के अंदर में ये शक्ति नहीं जागृत हो तो किसान के घर में अन्न कभी नहीं जाएगा। किसान खेत खाली रोप करके छोड़ दिया तो वो तो भी नहीं जाएगा, उसको रोज जाना होगा, अपने आर पर घूमना होगा, पगडंडियों में घूमना होगा, खड़ा होना होगा कि ये फसल क्या चाहता है, क्या मांग कर रहा है, ये धरती क्या चाहती है। क्योंकि धरती बात करने लगती है, जितना आप प्रेम करोगे उससे उतना ही वो लगा कि संबंध बनता जा रहा है उससे। वो खुद बोल रही है धरती कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है। फसल डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो मांग करते हैं। हमारे किसान का आत्मिक संबंध होता है अपने खेत से, खलिहान से, अपने पौधों से। ऐसा संबंध जब बनता है तभी वो कुशल किसान होता है। यानी तीनों शक्तियां जब उसके अंदर जागृत होती है तो वही कुशल किसान है, और उसका घर अन्न से भर जाता है।
और कुशल टीचर वही है जो अपने बच्चों को सिटी करता हो, उसके अंदर में विद्या डालता हो, ज्ञान डालता हो, और उस ज्ञान को कैसे सृजन करेंगे, उसकी रक्षा कैसे करेंगे, कैसे उसके पालन पोषण करेंगे, ज्ञान को पल्लवित कैसे करेंगे। तो पल्लवित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। और हमारा बच्चा कहाँ उठ रहा है, बैठ रहा है, कौन सी आदत उसमें अंदर में बिगड़ रही है, ये देखना उसके अंदर में शिव शक्ति है। अगर शिव शक्ति विकसित नहीं है तो नहीं देख सकेगा, कहाँ पढ़ा दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, और उसको वो देखा ही नहीं है कि वो कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, वो कौन सा सोसाइटी है जहाँ बैठता है, जहाँ आता है जाता है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा उसके जीवन पर। ये अगर उसके अंदर में वो तगाजा नहीं है उसके टीचर के अंदर में, तो वो कभी भी अपने एक अच्छा स्टूडेंट नहीं दे सकता है। बाप के अंदर में खाली बेटा पैदा कर दिया, छोड़ दिया, अरे उस मस्तिष्क को विकसित करने के लिए क्या कर रहे हो, पढ़ने के लिए भेज रहे हो, ठीक है पढ़ने के लिए भेज रहे हो, और क्या कर रहे हो, क्या देखभाल कर रहे हो। केवल पढ़ने से बात विकसित हो जाएगी? नहीं, विकसित पढ़ने से केवल बात विकसित नहीं होती है, मस्तिष्क विकसित पढ़ने से नहीं होता है। वो उसके अंदर में दो ज्ञान होते हैं ना, इंटेलिजेंस एक योग्यता होती है, वो योग्यता होनी चाहिए। इंटेलिजेंस के तो योग्यता आपने दे दिया, इमोशनल योग्यता उसका मार खा रहा है। अब इमोशनल योग्यता आपने उसको दिया नहीं, और दिया नहीं तो इंटेलिजेंस योग्यता रहते हुए वो भिखारी बना हुआ है। बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन इमोशनल योग्यता उसको जीरो है। तो इमोशनल योग्यता उसको भिखारी बना देगा। इसलिए जरूरी है ये तीन शक्तियों को केवल बाहर से नमन करना नहीं, बाहर से नमन करना नहीं, बाहर जाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें कहिए कि आपके जैसे सहनशीलता चाहिए प्रभु, आपके जैसे सहनशीलता, जैसे उस मूर्ति में कितनी सहनशीलता है। आप उसको पानी फेंक दीजिए, जूठा फेंक दीजिए, वो मूर्ति बोलने वाली नहीं है। ऐसी सहनशीलता मुझे चाहिए। उस मूर्ति को उस मूर्ति से प्रार्थना कीजिए कि आपके जैसे शांति चाहिए। कितना आप शांत हैं, कितना शांत हैं। जो जो उसका गुण है उसको गुण को पकड़िए, गुण को धारण कर दीजिए, गुण को धारण कीजिए। नहीं, माथा टेक लेने से तो कुछ बात नहीं बनने को है ना, उसमें बहुत सारे गुण है। कितनी सुंदर है, कितनी शांत है, कितनी शांतशील है। और ये गुण हम में नहीं है। हम पूजा कर रहे हैं और हमारे अंदर गुण नहीं है। ये गुण मांगिए, उन मूर्तियों को देखिए, निहारिए, और वहाँ एक पवित्र स्थान है, वहाँ बैठकर थोड़ा ध्यान कीजिए। खाली माथा टेकने के लिए नहीं है, बैठ के ध्यान कीजिए। वहाँ बैठ के अंतर में जाइए। एक पवित्र जगह है, वहाँ पर गलत कोई काम नहीं होता है, वहाँ बड़ी शांति मिलेगी आपको, क्योंकि वो मूर्ति खुद शांत है। उसके गुणों को मांगिए, धारण कीजिए अपने मन अंदर। अगर नहीं है तो हमेशा याद करते रहिए उस मूर्ति को कि वही धारण करना है। और बच्चों के लिए वो पाठ्यक्रम है, एक स्कूल है, एक स्कूल है जो हमें हर युग में दिखता है और रहना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन वो प्रथम सीढ़ी है, और उसी सीढ़ी पर आप रह जाएंगे तो छत पर कैसे पहुंचेंगे। आप ऊपर उठिए, आगे बढ़िए, वहाँ से आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे हमें बढ़ना है, वहीं पर नहीं रहना है। पृथ्वी तत्व का ये शरीर है, ये शरीर
शरीर का भोजन देना, खाना, जीना ही केवल नहीं है। शरीर के अंदर एक जल तत्व का शरीर है, उस शरीर पर घुसिए तो ये छूट जाएगा। उसका पोषण दीजिए। वो किस पर टिका हुआ है? तो वो वायु, वो तेज पर टिका हुआ, अग्नि तत्व पर टिका हुआ है, उसका भोजन दीजिए। और वो वायु तत्व पर टिका हुआ है, अग्नि भी वायु तत्व पर टिका हुआ है, उसको, क्योंकि उसको भोजन दीजिए। इस तरह से आप बढ़ते चले जाइए आकाश तत्व पर। इसलिए परमात्मा ने हमें 3 शक्तियां जो दी है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो अपने अंदर में धारण करने के लिए दिया है। केवल माथा टेकने के लिए, केवल मूर्ति बना करके, केवल वो अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं दिया गया है, पूजन के लिए नहीं दिया गया है। वो धारण के लिए, उन शक्तियों को धारण कीजिए, उनके गुणों को धारण कीजिए। वो तभी आप एक कुशल इंसान बन पाएंगे। तीनों शक्तियां नहीं रहेंगी जहाँ, जिस इंसान में वो कुशल इंसान नहीं है। एक अगर शक्ति है तो एक ही शक्ति से आप कुशल इंसान नहीं बनेंगे। 2 शक्ति है तो भी नहीं बनेंगे। तीसरी शक्ति भी होनी चाहिए, तीसरी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में वो 100 में 100 ले लिए और सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो कोई आपको प्रमाण पत्र देगा पास होने का? कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं देगा। सभी सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। भले आप नंबर टॉप का नहीं ले, लेकिन पासिंग तो पास करने के लिए तो सभी सब्जेक्ट में पास होनी चाहिए ना, तभी प्रमाण पत्र, पास का प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। ठीक वैसे ये तीनों शक्तियां का प्रमाण पत्र या कुशल इंसान तभी आपकी सर्टिफिकेट मिलेगा कुशल इंसान का, जब ये तीनों शक्तियां जागृत करें। और जागृत करने के लिए थोड़ा सा आधा घंटा सुबह शाम टाइम देना होगा। ऐसे नहीं जागृत हो जाएगा, ऐसे नहीं अपने अंदर में प्रवेश कर जाएंगे और इन शक्तियों को हासिल कर लेंगे, ऐसे नहीं। और खाली किताब पढ़ते ही रह जाएंगे और रामायण और गीता और वो उपनिषद ही पढ़ते रह जाएंगे, उससे भी नहीं होगा। निज को पढ़ना होगा, स्वयं को पढ़ना होगा, स्वयं को पढ़ना होगा, स्वयं को पढ़ने में ज़्यादा समय देना होगा।